जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दैनिक मीडिया के दैनिक करंट अफेयर के चैनल पर। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियो जो है सीरीज़ हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। तो आप अगर करंट अफेयर के रोजाना जो है वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज की जो भी करंट अफेयर निकल कर आ रही है उनसे एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहली जो मुख्यतः करंट अफेयर निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का जो नाम है आपने जरूर सुना ही होगा। तो इस पर जो है एक नया इतिहास जो है कीर्तिमान स्थापित किया है जिनका नाम है नागोजी ओकुंजा-इलेवा। जी हाँ, ये जो है WTO की पहली जो है महिला महानिदेशक जो है नियुक्त करी जा चुकी हैं। दरअसल नाइजीरियन अर्थशास्त्री जो है नागोजी ओकुंजा-इलेवा को जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। और अगर आप WTO यानी कि विश्व जो व्यापार संगठन है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये जो है एक प्रकार से विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में मराकेश समझौते के दौरान करी गई थी। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर ऑफिस कुछ इस प्रकार का दिखता है, वो आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं, जो कि है यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा जो फैसला है ले लिया है। सभी सरकारी ज़मीनों को यहाँ पर 16 अंकों का यूनिकोड अपने आप में, जैसा कि आप सभी का आधार कार्ड होता है जो अपने आप में यूनिक होता है, इस प्रकार से अब यूपी सरकार ज़मीनों का यूनिकोड जो है करने जा रही है। यूपी की गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है ज़मीनों के गाटे का यूनिक कोड जो है तैयार करने का फैसला लिया है। यह यूनिक कोड आधार कार्ड की तरह 16 अंकों का होने वाला है। 7 से लेकर के 10 तक भूखंड की गाटा संख्या होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो ये यूनिकोड क्या है, तो इसके बारे में हमने आपको जो है एक अलग से इसी PDF का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है, आप जाकर के उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसी बीच बात आ गई है उत्तर प्रदेश की। तो मैप में जो है, भारत के मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये है लखनऊ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर के CM है, आप सभी को पता होगा। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश की बारे में बात करें तो गोविंद माथुर यहाँ पर 47वें गवर्नर बनाए गए हैं, न्यायाधीश जो है बनाए गए हैं। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। बारहसिंगा यहाँ पर राजकीय पशु है। पलाश यहाँ पर राजकीय पुष्प है। इसके अलावा आपको बताएं तो जो अशोक का वृक्ष है वो यहाँ पर राजकीय वृक्ष है। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी निकलकर सामने आता है कि उत्तर प्रदेश पे दुधवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा जो भी प्रमुख आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर के विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, लोकसभा 80 सीट है यहाँ पर। इस प्रकार से कुछ उत्तर प्रदेश के फैक्ट जो है निकलकर सामने आते हैं। अगले करंट अफेयर के बारे में चर्चा करें तो युद्ध अभ्यास जो है एक भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है राजस्थान में शुरू किया जा चुका है। भारत और अमेरिका के झंडे कुछ इस प्रकार के हैं, आप सभी को पता ही होगा। दरअसल राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास जो है 8 फरवरी 2021 से शुरू हो गया है। यह युद्ध अभ्यास 21 फरवरी तक चलने वाला है। और आखिरकार जो उद्देश्य से होता है, आखिरकार इन जो युद्धाभ्यास होता है तो इनका उद्देश्य आखिरकार क्या होता है ये सभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा के पास ये जो आयोजित करते हैं, ये जो सैन्य अभ्यास है संयुक्त रूप से भारत और अमेरिका के दोनों सेनाओं के मध्य किया गया है। अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। यह अभ्यास जो है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों पर भी ध्यान जो है केंद्रित करता है और इस प्रकार के युद्धाभ्यास हर साल किए जाते हैं। आते हैं आज के अगले करंट अफेयर के ऊपर, जहां पर BCCI यानी कि बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने एक जो अनुमति है वो यहां पर प्रदान कर दी है। अब क्रिकेट खेले जाने वाले मैचों में जो है ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी जो है BCCI ने स्वीकृति दे दी है। क्रिकेट में ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति देने के पीछे उद्देश्य है कि देश में इसके कॉमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि ड्रोन नियम 2021 को लेकर के कानून मंत्रालय के साथ जो भी बातें हैं कही गई है। बातचीत फिलहाल अंतिम दौर में है। उम्मीद है कि मार्च 2021 तक इसकी मंजूरी मिल सकती है। बात यहाँ पर BCCI की आ रही है, यानी कि बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1928 में की गई थी 1 दिसंबर को। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसके फिलहाल वर्तमान में जो CEO के बारे में बात करें तो ये जो है हेमंग आमीन जो है बताए जा रहे हैं।
बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर के ऊपर, जहां पर डेनमार्क जो है एक वर्तमान नया जो कीर्तिमान स्थापित है करने जा रही है। डेनमार्क जो है उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की स्थिति में जो है नज़र आ रही है। ये आप ऊर्जा द्वीप की स्थिति यानी कि पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है। इसी प्रकार से कुछ निर्माण जो है स्थापित होने जा रहा है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में PDF का, तो ये PDF आपको इसी प्रकार से सेम मिलने वाली है, जहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। बात करें 4 फरवरी 2021 को डेनमार्क ने जो है उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप निर्मित करने की योजना को मंजूरी फिलहाल दे दी है। यह ऊर्जा द्वीप लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जो है ग्रीन ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी का उत्पादन और भंडारण जो है करने वाला है। अपने आप में ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये डेनमार्क के लिए स्थापित होने जा रहा है। ये हैं राजीव कपूर। इनको अगर आप पहचानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचानते हो तो बता दें कि ये जो अभिनेता हैं रणधीर कपूर और साथ ही साथ ऋषि कपूर के छोटे भाई हैं राजीव कपूर। तो इनका जो है 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया है और अभिनेता के तौर पर ये बखूबी जाने जाते थे। 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत दुखद समाचार है। चलिए अगले करंट अफेयर के बारे में बात करें, जहां पर आपको जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का जो शुभारंभ है वो यहां पर किया गया है। दरअसल एक नया जो अंतर सरकारी संगठन है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी यानी कि SKAO, इसका लॉन्च जो है किया जा चुका है, लॉन्चिंग हो चुकी है। आखिरकार ये जो है क्या, तो इसके बारे में बताएं तो यह एक रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित होने वाला दुनिया का दूसरा अंतर सरकारी संगठन है। यानी कि SKAO के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है दूसरा दुनिया का अंतर सरकारी जो संगठन है, जो कि अपने आप में स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी को ऑपरेट करने जा रही है। इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगले करंट अफेयर के नंबर पर बढ़े, जो कि है चीन की तियानवेन-1 अंतरिक्ष खोज ने जो है भारत की पहली जो लाल ग्रह की पहली छवि है, तस्वीर है, वो यहाँ पर भेज दी है। ये आप जो है देख सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है हालांकि, जो कि उस सैटेलाइट के माध्यम से जो कि है तियानवेन-1, इसने जो है अंतरिक्ष खोज ने जो है पहली लाल ग्रह की पहली छवि तस्वीर जो है भेज दी है, जो कि अपने आप में चीन के लिए एक नया कीर्तिमान आप सब इसको समझ सकते हैं। चाइना की जो तियानवेन-1 अंतरिक्ष सैटेलाइट है, तो इसने जो है मंगल ग्रह की अपनी पहली जो फोटो है वो यहाँ पर 5 फरवरी 2021 को भेजी है। अपने आप में ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक जो तियानवेन-1 है ये सैटेलाइट भेज दी गई थी। इसके अलावा ये जो फोटो है वो यहाँ पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA द्वारा जो है भेजी गई है। बात करें अगर हम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो है एक प्रकार की आप समझ सकते हैं कि चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, यानी कि नेशनल स्पेस एजेंसी है, और इसकी स्थापना जो है 22 अप्रैल 1993 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के ऊपर, जहां पर जो खबर आ रही है कि नासा जो है अपना मार्स आइस मैपिंग मिशन जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा नासा ने ऑफिशियली तरीके से 3 फरवरी को की है। साथ ही साथ ये मिशन अपने आप में इतना खास होने वाला क्यों है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो है आइस मैपिंग मिशन जो है जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। इससे खास बात ये होने वाला है कि भविष्य में जो नासा है वो जैसे ह्यूमन को जो है ट्रैवल करने के लिए यानी कि मंगल ग्रह पर भेजने के लिए ये जो मिशन है ये इतना इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। नासा जो है अपना खुद का मार्स आइस मैपिंग मिशन लॉन्च करने वाला है, जो कि मंगल ग्रह पर जाकर के बर्फ के जो भी टुकड़े हैं या फिर उनके जो कण हैं इनकी खोज जो है करने जा रही है। हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 के आंकड़ों के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया जो है पहले स्थान पर है, और अगर हम भारत की बात करें तो ये जो भारत है हमारा 50वें स्थान पर बताया जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में भारत जो है 4 पायदान ऊपर आ गया है, अर्थात इसकी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधार हुआ है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का इंडेक्स यानी कि एक प्रकार का जो आंकड़ा है जिसके अनुसार दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। इस बार दक्षिण कोरिया जर्मनी को पछाड़ करके जो है पहले पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि जर्मनी इस साल चौथे पायदान पर है, और यह इंडेक्स यानी कि इस इंडेक्स में सिंगापुर दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है, और इस सूची में स्वीडन 5वें स्थान पर है, डेनमार्क 6वें, और साथ ही साथ इजराइल जो है 7वें स्थान पर पहुँच गया है।
हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान अपना जो बयान है वो दिया है, जिसके अंतर्गत इनका कहना है कि भारतीय रेल विश्व की ऐसी पहली रेल जो है बनने जा रही है जो कि प्रदूषण रहित होने वाली है। हाल ही में जारी अपने बयानों के मुताबिक ये जो चर्चा है, यानी कि जो करंट अफेयर है, काफ़ी चर्चा में बताया जा रहा है। केंद्रीय बजट में जो है अगले 3 वर्षों में देश की सभी रेलवे लाइनों को विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य है फिलहाल रखा गया है। इसके साथ ही आने वाले समय यानी कि 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषित रहित जो ट्रेन है यानी कि रेल है ये बन सकेगी। यह जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो है प्रदान की है। पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि 2023 तक सभी जो ट्रेन है डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे देश को वायु प्रदूषण से राहत मिलने वाली है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, और इस प्रकार से प्रतिदिन की वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, करंट अफेयर है, वो लगातार सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार से करंट अफेयर लाते रहें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पीडीएफ अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहां पर जाकर के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं।